नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं मिनॉक्सिडिल के बारे में। कहा यह जाता है कि जो भी हेयर फॉल से परेशान हैं, जिनके भी पैचेस दिख रहे हैं बाल थिन होने की वजह से, बाल उड़ने की वजह से, अगर वो मिनॉक्सिडिल यूज़ करें तो उनके हेयर्स वापस आने लगते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ मिनॉक्सिडिल के साथ। आज कंप्लीट 1 ईयर हो गया है और तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सच में बाल तो यार वापस आते हैं मिनॉक्सिडिल से, बट नॉट 100% ऑफ व्हाट यू हैव लॉस्ट सो फार। 40 to 50% आने के चांसेस रहते हैं हमेशा, लेकिन वो भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर कोई है जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के बारे सोच रहा है तो ज़रूर एक बार मिनॉक्सिडिल ट्राई करना चाहिए। बिकॉज अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हो, दैट मीन्स सामने की तरफ आपका जो हेयर लाइन है वो पीछे चला गया है। आपके यहाँ पर विजिबल स्पॉट्स हैं जो कि खाली हो गए हैं। ठीक है, तो एनीवेज वहाँ तो है नहीं बाल, आप वहाँ ट्राई कर सकते हो मिनॉक्सिडिल यूज़ करने का। डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हेयर फॉल बहुत होता है मिनॉक्सिडिल यूज़ करने का। ये बात सच है। मैंने जब स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में 1 मंथ नो चेंज, कुछ भी नहीं फील हुआ था 1 मंथ, बट सेकेंड और थर्ड मंथ में हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो एक्चुअली होता क्या है कि मिनॉक्सिडिल जब आप यूज़ करते हो, जो आपके ऑलरेडी लास्ट फेज में होते हैं हेयर, जो कि गिरने वाले होते हैं अगले 10-15 दिन में, वो गिर जाते हैं पहले। तो आपको लगता है कि हेयर फॉल हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन वो होता ये है कि जो आपके जो रूट्स होते हैं उससे नए हेयर्स निकलते हैं फॉल होने के बाद। तो मिनॉक्सिडिल का काम ही ये है कि वो जो लास्ट फेज है हेयर साइकिल के, उसको निकाल करके वो कोशिश करता है कि आपके स्कैल्प से न्यू हेयर्स को ग्रो करवाए। तो यही काम है मिनॉक्सिडिल का। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो और भी ज़्यादा गंजे हो गए, उनको और भी ज़्यादा स्पॉट्स दिखने लगा मिनॉक्सिडिल के बाद। तो उसका एक मेन रीज़न ये है कि 2-3 मंथ्स यूज़ करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो हेयर लॉस जैसे ही स्टार्ट हुआ था, सॉरी, हेयर फॉल जैसे ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स में होते हैं हेयर फॉल। तो जैसे स्टार्ट हुआ उनको लगा कि अब यार इससे तो और भी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, छोड़ दो इसे। बट वो ये नहीं समझते, वो पेशेंटली काम नहीं लेते, वो ये नहीं देखते कि इसके ये हो क्यों रहा है और इसके होने के बाद होगा क्या। प्रॉब्लम वहाँ आती है कुछ लोगों के साथ, जब वो 2-3 मंथ्स हेयर फॉल सर्वाइव करने के बाद, एक्सट्रीम हेयर फॉल जो मिनॉक्सिडिल की वजह से होता है, वो सर्वाइव करने के बाद जब उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती मिनॉक्सिडिल को, हेयर फॉल तो मिनॉक्सिडिल ने करवा दिया, लेकिन उसके बाद अब हेयर्स को जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों से हटाया था वहाँ से फिर वो निकाल नहीं पा रहा है उन हेयर्स को। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है। बट ये बहुत कुछ ही लोगों के साथ होता है, ये लाइक 5-6% लोगों के साथ ही ऐसा होता है। लेकिन अगेन, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हो तो आपको ज़रूर मिनॉक्सिडिल ट्राई आउट करना चाहिए। आप, हो सकता है, यू नेवर नो, हो सकता है आपका बॉडी रिस्पॉन्ड कर जाए मिनॉक्सिडिल को। और ऐसा नहीं कि आपको 5-6 मंथ यूज़ करके छोड़ देना, आपको 1 साल 1.5 साल यूज़ करना है। आपको 1.5 साल के बाद ही इसका रिजल्ट दिखेगा। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आज 1 साल कंप्लीट हुआ है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट 6-7-8 मंथ्स, मतलब जहाँ से मैंने लिया था मिनॉक्सिडिल, जिस डॉक्टर को मैं दिखा था, तो उन्होंने कहा था आफ्टर 6 मंथ्स दिखेंगे रिजल्ट, बट नहीं दिखे। तो मैंने सोचा पूछता हूँ जाकर के क्या क्या करना है। बिकॉज मिनॉक्सिडिल यूज़ करने के 2-3 मंथ्स के बाद तो हेयर्स निकलने लगे थे, अब कम से कम वो तो वापस आ जाए। तो उन्होंने कहा कंटिन्यू करो 1 साल 1.5 साल, ठीक है, ज़रूर आएगा रिजल्ट। तो पेशेंटली मैंने इसे कंटिन्यू किया, और अभी आप देख सकते हो मेरे हेयर्स बहुत तो नहीं, बट जो भी मैंने लूज़ किया था ना, आई स्टार्टेड लूजिंग हेयर्स लाइक इट वॉज अ डिफ्यूज हेयर लॉस। सभी तरफ से थोड़ा थोड़ा निकल रहा था, थिन हो रहे थे सिंस माई ग्रेजुएशन टाइम्स। सो उस टाइम से अभी तक जितना भी मेरा लॉस हुआ था, 50% आई हैव रिकवर्ड, एंड 50% ऑफ द लॉस्ट आर completely like a very considerable amount of hair that I have gained. So बिल्कुल यूज़ करना चाहिए मिनॉक्सिडिल। और साथ ही साथ मेक श्योर 2 मिनरल्स, 2 वाइटामिन मिनरल्स जो बोलो आप उसको,
D3 और B12, दीज आर बेसिकली वाइटामिन्स। D3 B12 ज़रूर लो आप, मेक श्योर करो एम्प्टी स्टमक में आप B12 लेना, D3 खाने के साथ लेना। और जिंक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक और फैक्टर है जो कि हेयर लॉस को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, दैट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो हम हटा नहीं सकते लाइफ से यार, ये तो लाइफस्टाइल ही बन गया है, कुछ नहीं किया जा सकता इसका। बट स्ट्रेस इज जस्ट अ वन पार्ट, राइट? इसको रहने दो, बाकी सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर लो। मिनॉक्सिडिन इंक्लूड करो एवरी डे, रात को सोने से 2 घंटे पहले यूज़ किया करो, और मॉर्निंग नॉर्मली वॉश कर लिया करो। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने किया वो ये है कि केटोकोनाजोल का शैम्पू आता है, कोई सा भी आप उठा सकते हो मार्केट से, और वो एवरी 3rd डे आप यूज़ करो। तो उससे होता ये है कि जो भी फंगल इन्फेक्शंस वगैरह है वो हट जाता है। तो दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मिनॉक्सिडिल प्लस केटोकोनाजोल। डेफिनेटली 95% ऑफ द यूज़र्स को रिजल्ट पॉजिटिव आता है। पेशेंट्स के साथ काम लीजिए। स्टार्टिंग में हेयर फॉल होता है, डरिए मत, हेयर फॉल हो रहा है मतलब कि नए हेयर्स आएंगे, ठीक है? बहुत कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि हेयर्स नहीं आते, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर टेम्पल्स दिख रहे हैं आपके, अगर बैल्ड पैचेस अगर आ गए हैं तो उस पर आप यूज़ करो यार, जाने के लिए कुछ है ही नहीं, आएगा तो आएगा, नहीं तो जाने के लिए कुछ है ही नहीं। चलो ठीक है गाइज, जैसे ही मेरा कुछ और इम्प्रूवमेंट्स होता है तो आई कीप यू गाइज पोस्टेड। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।